Hello friends, good evening to all of you and welcome to the channel Physics Crackers। आइए तो आज हम एक खूबसूरत सा टॉपिक क्लास 10 का देखते हैं। और 10th के टॉपिक में हम लोगों ने पिछले 3 छोटे छोटे वीडियोज में हम लोगों ने देखा चार्ज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने चार्ज के क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज को देखा, दैट मीन्स क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दूसरा नंबर हम लोगों ने देखा एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और तीसरा नंबर में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चलिए आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक आपका होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये चौथा प्रॉपर्टीज हो जाएगा। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन आपके उद्देश्य के अकॉर्डिंग यहाँ मैं बताऊंगा। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज में आपको उलझाना भी नहीं चाहूंगा। तो आइए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कारण फॉर अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में अगर बात किया जाए, फॉर अ सिस्टम किसी भी सिस्टम में बात किया जाए तो चार्जेज कंजर्व्ड ऑलवेज। चार्जेज आर कंजर्व्ड। ठीक है, कहने का मतलब ना तो चार्ज का क्रिएशन होगा और ना ही वहां पर क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। पूरे सिस्टम की बात किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर समझने के लिए एक छोटा सा केमिकल कंपाउंड का एग्जांपल लूं, HCl का, थोड़ी सी बात समझोगे। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसका, HCl का, तो HCl में देखो हाइड्रोजन पर कितने चार्ज हैं, एक। क्लोरीन पर कितने हैं, तो टोटल अगर यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन के पास 1, क्लोरीन के पास 17, टोटल कितने हो जाएंगे, 18। दैट मीन्स अगर ये कंडीशंस देखा जाए तो ये ऑलरेडी न्यूट्रल कंडीशंस में आ जाएगा। लेकिन अगर ये बात मैं अलग अलग करूं H प्लस का और Cl माइनस का, तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या तो 0 हो जा रहा है, क्लोरीन किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या इस हाइड्रोजन पर, चूंकि प्लस दे दिया गया। यहां पर क्लोरीन की संख्या 17 थी और एक माइनस में आ गया, मतलब फिर से 18 हो गया। तो प्रत्येक कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि चार्ज जो है वह पूरे सिस्टम के लिए कंजर्व। तो यहां से एक फंक्शन मिल जाएगा कि Q बराबर, नेट Q कहा जाए तो नेट Q बराबर क्या हो जाएगा, 0, या फिर कहोगे चार्ज कंजर्व्ड है। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स आपको बारीकी से समझ में आ गए। फॉर अ सिस्टम किसी पार्टिकुलर बॉडी के लिए बात नहीं किया जा रहा है, पूरे सिस्टम के लिए बात किया जा रहा है कि अगर पूरे सिस्टम पर बात करें तो चार्ज ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये गोल भी आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहां तक पॉइंट्स आपके दिमाग में बन गया होगा। अब आइए आपको मैं क्लास 10th के मेन व्यू की ओर लेकर चलते हैं, जहां से अक्सर चूंकि यहां तक विद्यार्थियों को लग रहा है कि सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा चूंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम भी है, उस चीज को देखते हुए हम मेन टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं। और मेन टॉपिक मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी बात करूं इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा टॉपिक बन जाएगा, क्या बनेगा। देखो इलेक्ट्रिक का मतलब मैंने पहले भी बोल दिया था कि आप सीधा सीधा मोटा मोटी समझोगे क्या चीज से, चार्ज से। और करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। बात समझ आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो पर बात करोगे, यानी अगर पूरी डिफिनेशन की बात की जाए तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग नाम क्या देंगे, करंट नाम देंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या चीज, चार्ज, यही तुम्हारा डिफिनेशन बन जाएगा। आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि मेरा जो डिफिनेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब आप क्या जानते हो, अगर कोई बंदा आपसे पूछ दे कि रेट का मतलब क्या है, या मान लो कोई आपको उलझाने के लिए पूछता है रेट, तो रेट का एक सिंपल सा मीनिंग बोलोगे, पर यूनिट टाइम। एक एक वर्ड्स को सीखो, पर यूनिट टाइम। अब वर्ड आता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पर यूनिट टाइम का मतलब, या पर यूनिट और टाइम, यानी एक में टाइम जो भी होगा उसी को हम लोग नाम क्या देंगे, पर यूनिट टाइम के नाम से जानेंगे। तो यहां पर आपके पास जो वर्ड मिल रहा है पर यूनिट टाइम का मिल रहा है। डन है।
अब करंट को लोग लिखते क्या चीज से हैं? आई से। अब कहा क्या जा रहा है? रेट लिख लो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, यहां पर वर्ड बोलोगे फ्लो ऑफ चार्ज से। डन है। अब रेट का मतलब 1/टाइम, अभी आपने देखा। फ्लो ऑफ चार्ज को आप लिखोगे क्यू से, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू आपके पास मिल गया क्यू और बाई क्या टी। डन है। तो यहां से डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल गया? फॉर्मूला मिल गया आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर मैं बात करूं, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अगर बात करते हो, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हो, तो आपने पढ़ा कि Q इक्वल्स टू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। यहां प्लस माइनस एन ई का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑलरेडी आप जान चुके हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है। तुम चाहे तो यहां पर इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं। अब कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप चाहे तो आई के जगह पर लिख सकते हो क्यू बाई टी, क्यू की जगह पर आप लिख सकते हो एन ई बाई टी। प्लस माइनस साइन हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस। प्लस का मतलब होता है, मैंने बताया था, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। माइनस का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अब यहां से देखो प्लस, यहां आई इक्वल्स टू एन ई करने का मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो यहां से एक वर्ड और हमें निकालना पड़ जाएगा कि क्या डायरेक्शन होगा करंट का, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कुछ है, फ्लो ऑफ करंट कुछ है या नहीं है। तो पॉइंट्स को ध्यान में रखना। चार्ज कैरियर का काम इलेक्ट्रॉन करता है, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर का कार्य जो करता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। यानी चार्ज को ले जाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। और याद रखना, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं बोलूं वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, तो याद रखना करंट का फ्लो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। काफी बारीकी से इस चीज को याद रखना। यानी करंट का फ्लो आप देखोगे, करंट किधर फ्लो कर रहा है, तो आप सबसे पहले नंबर इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख लो, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो देखोगे उसके अपोजिट में दिखा देना किसका फ्लो? करंट का फ्लो। यानी अगर इलेक्ट्रॉन वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा है तो करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेगा। हम उम्मीद करते हैं डायरेक्शन यहां पर क्लियर हो चुका हो। आगे और भी करंट का मैं डायरेक्शन बताऊंगा। अभी इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस अकॉर्डिंग फ्लो करेगा उसी के अकॉर्डिंग करंट का फ्लो होगा। अब आइए थोड़ी सी बातें और भी कर ले कि क्या इसका एसआई यूनिट वगैरह क्या होता है करंट का। तो एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट अगर इसका लिखा जाए तो आपने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देखोगे, यानी आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आपने मेन फंक्शन ये पढ़ा। अब यहां पर आई का एसआई यूनिट लिखा जाए तो क्यू के लिए कूलॉम हो जाएगा और टाइम के लिए सेकंड हो जाएगा, यानी कूलॉम पर सेकंड। और इस कूलॉम पर सेकंड को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कूलॉम सेकंड इनवर्स, कूलॉम सेकंड इनवर्स। और कूलॉम सेकंड इनवर्स को एक नाम हम लोग देते हैं, एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी एम्पियर, उनके रेस्पेक्ट में इस वर्ड्स का नाम हम लोग एम्पियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एम्पियर। वैज्ञानिक के नाम पर जब भी किसी यूनिट का नाम पड़ा है तो उसका पहला लेटर भी स्मॉल में ही लिखा जाएगा जब यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, ये याद में रहना चाहिए। जब भी यूनिट का पूरा नाम लिख रहे हो वैज्ञानिक के नाम के रेस्पेक्ट पर, तो उसका पहला लेटर भी क्या होगा? स्मॉल ही होगा। लेकिन अगर सैंपल की बात किया जाए तो कैपिटल ए से लिखेंगे। क्या जैसे लिखेंगे? कैपिटल ए से लिखेंगे। तो यहां पर आई इक्वल टू क्यू बाई टी, कूलॉम पर सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड, और यहां से बन गया एम्पियर ए। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इसके बारे में और भी जानने की बात करूं, प्रयास करूं, तो यहां पर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन ले सकते हो
और क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि 1 एम्पियर को आप डिफाइन कर लो। 1 एम्पियर को क्या कर लो, डिफाइन कर लो कि 1 एम्पियर है क्या, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो अगर कोई बंदा आपसे ये पूछता है तो आप सीधे बोलोगे कि फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम कहा जाए, इसका मतलब कितना होगा 1 एम्पियर। दैट मीन्स 1 एम्पियर बराबर आपके पास जो वर्ड मिलेगा वो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो उससे आप कितना बोलोगे, 1 एम्पियर का करंट बोलोगे। अब यहां देख लो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 1 सेकंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से, तो आप कहोगे कि कितने एम्पियर का करंट फ्लो किया, 1 एम्पियर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। मान लो तार, ये जो आपका वायर है, तो वायर का ये वाला भाग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन। तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से अगर इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है 1 सेकंड में, तो वह कितना एम्पियर कहलाएगा बालक, 1 एम्पियर का करंट कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ चुका होगा। यानी 1 एम्पियर का करंट, तो 1 एम्पियर का करंट समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन दूसरा इसी को ऐसे पूछ सकता है, कह सकता है कि बदलाइए 1 एम्पियर के करंट में कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछते कि कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर के करंट में। तो बोलो इसका जवाब तुम्हारे पास है, यहीं से जवाब दे दोगे। कितना होगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई बोल दे कि नहीं बनाकर दिखाओ, तो आप जानते हो 1 एम्पियर बराबर, अभी मैंने आपको पढ़ाया, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, और 1 कूलम बराबर मैंने बताया NE लिखोगे और बाई 1 S जैसे सेकंड में वैसे ही लिख लो। अब बोलो NE के जगह पर आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस NE। मुझे N के जगह पर मालूम तो है नहीं, बट 1 कूलम मुझे मालूम है और E का वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ भी 1 कूलम, यहाँ 19 कूलम। बाई में जैसे 1 सेकेंड है वैसे ही लिखो, इंटू में कर लो 1 सेकेंड। बोलो मैंने पढ़ाया है Q बराबर कौन सा, NE। दैट मीन्स हम N बराबर निकाल सकते हैं बालक, Q बाई कौन सा, E। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट आपको निकल कर आ जाएगा। 1 एम्पियर में जो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले वह 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। बोलो ये पिछले क्लास में पढ़ चुका है। तो यहां तक आपको 2 पोर्शंस कंप्लीट हो गए होंगे कि हम करंट को आज डिफाइन करना सीख गए और साथ ही साथ में ये सीख गए कि किस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग करंट में भी निकालेंगे। अगर कोई कहे 2 एम्पियर में तो 2 इंटू इतना करो, 3 एम्पियर में कोई कहे 3 इंटू इतना करो, 4 एम्पियर में कहे 4 इंटू इतना करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल जाएगा। डन है। तो आपको आज मैंने एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10th का, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया। अब बात आती है कि अगर आप नए हो और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि वीडियो 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 वीडियो 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और वीडियो 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पहले पढ़कर आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखो, उसको यहाँ के बाद से स्टडी करो, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। फिर अगले क्लास में मैं आपको और भी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।